सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि इस बार आईसीएआर के अंदर एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू कितना स्कोर करना पड़ेगा। इस बार काफी पैटर्न में भी आपको बदलाव देखने को मिला है। पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें इस बार चेंज होने के लिए जा रही है। बहुत सारे लोग कुछ भी विदाउट कंपैरिजन सारी चीजें बता रहे हैं। आई डोंट नो कि कैसे वो सारी चीजों को एनालाइज करके बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में कॉल मैसेज आते रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि लास्ट 4 साल से एग्रीकल्चर के जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आफ्टर 12th, चाहे यूजी के बाद हो, चाहे पीजी के बाद हो, चाहे पीएचडी के लिए हो, मैं एज ए काउंसलर काम कर रहा हूं और जो मेरा एक्सपीरियंस है उन सारी चीजों को मैं आपके साथ में एनालाइज करके बताऊंगा। क्या कट ऑफ जा सकता है, इस बार का कट ऑफ ज्यादा या फिर कम जाने के क्या रीजन बन सकते हैं, क्यों कट ऑफ है वो कम जाएगा, ठीक है, या फिर आपको एडमिशन लेने में इस बार ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आईसीआर के अंदर हर साल के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों? ये तमाम प्रकार की चीजें आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में जितने भी जो बच्चे साइंस ग्रुप से हैं और जिन्होंने सीयूईटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और वो सोच रहे हैं कि मुझे इस बार आईसीएआर के अंदर एडमिशन लेना है, चाहे वो एग्रीकल्चर ग्रुप से बच्चा है तो वो सोचेगा, लेकिन जो बच्चे मेडिकल ग्रुप से हैं, नीट का पेपर देने के बाद में सोच रहे हैं कि सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास में क्या होना चाहिए, तो आप सबको पता है कि नीट के बाद में जो सबसे बेस्ट सेकेंडरी ऑप्शन है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे पीसीएम से हैं, काफी बच्चों ने जेई का पेपर दिया है, जेई उनका क्लियर नहीं हुआ है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एडमिशन लेने का सपना होता है एग्रीकल्चर के कोर्सेज में, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे बीटेक के कोर्सेज हो। बता दूं कि आईसीएआर के अंदर इस बार आपके लगभग 13 कोर्स पे एडमिशन होने वाले हैं। कौन कौन से कोर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आपकी क्या राय है, आप इस पूरा वीडियो को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैं ना तो चीजें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा बताऊंगा, ना ही चीजें कोई आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आपको कोई हार्मफुल नुकसान हो, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन को इस वीडियो को देख के समझ सकते हो किस हिसाब से करनी है, अभी आपका लेवल क्या है, आपको किस ओर जाना है, सब चीजों को क्लियर है इस वीडियो को देखने के बाद में कर लेना है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का जो हमारा ओवरव्यू है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन से कोर्स में आईसीआर से एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जानेंगे कंपैरिजन बिटवीन आईसीआर 2024 और 2025, यानी कि भाई 2024 के कट ऑफ के कंपैरिजन में 2025 का कट ऑफ क्या होने वाला है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी इस बार, उसके बाद में कैसे आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद में आपका रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कैसे आएगा, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है, फाइनल कंक्लूजन क्या है और मेरा आपके लिए क्या रिकमेंडेशन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अच्छे से देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। बाकी फालतू में बहुत सारे YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, जिन लोगों ने कभी आईसीआर का पेपर नहीं दिया है वो भी लोग यहाँ पे आके कंपैरिजन करेंगे, तो ऐसे वीडियो देखने से बचे। मैं ये नहीं कहता मत देखो, आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़े आप भी समझदार हैं तो आपको भी उस चीज के बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआर के अंदर कौन कौन से कोर्स चलने वाले हैं। तो आईसीआर के अंदर मैं नॉर्मल साइंस की बात करूं तो उसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिश, और इस बार का एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नया कोर्स जो ऐड हुआ है वो आपके लिए है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बना के भी इस कोर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में बात करता हूं बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस है जो आपका बीएफएससी का कोर्स है। उसके अलावा जो आपके बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है एग्रीकल्चर के अंदर आईसीआर के अंदर, वो है बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे पास में 13 कोर्स है। इन कोर्स के अंदर आपका एडमिशन है वो आईसीएआर काउंसलिंग के थ्रू होगा, यानी कि सीधी बात यह है, जिन बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है और सीयूईटी के फॉर्म को भरते टाइम में उन्होंने सब्जेक्ट ग्रुप जो आपके 12th कॉम्बिनेशन में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, जो भी कॉम्बिनेशन था वो सब्जेक्ट आपने फॉर्म में चूज किया है। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने तो एग्रीकल्चर एक ही चूज किया है, क्या मैं आईसीआर के अंदर जा सकता हूं? नहीं, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट के साथ में होना चाहिए, बाकी आईसीआर को कोई मतलब नहीं है। आप जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दो, हिंदी का टेस्ट दो, इंग्लिश का टेस्ट दो, कोई मतलब नहीं है।
3 सब्जेक्ट से आपको पेपर देना है। काफी बच्चों ने सोच रहे सर मैंने तो 5 सब्जेक्ट से फॉर्म भर दिया है तो क्या मैं पेपर दे सकता हूं? आप पेपर चाहे तो दे दो, लेकिन नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन 3 सब्जेक्ट का पेपर जरूर देना जो आपके 12th में डोमेन थे। डोमेन कहने का मतलब जो आपके मेजर सब्जेक्ट थे। जैसे कोई बच्चा पीसीबी से था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर सीयूईटी के आपको देने पड़ेंगे। इस बार का कंपैरिजन करता हूं मैं पिछले बार के कंपैरिजन के लिए, ठीक है? कि 2024 की बात करूं तो इसका जो पेपर होता था बच्चे, वो पेपर होता था 600 मार्क्स का। इस बार का जो आपका पेपर होगा वो होगा 750 मार्क्स का। 750 का कैसे? पिछली बार आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो आपके 200 नंबर के 3 पेपर होते थे। 200 200 200 3 सब्जेक्ट जो भी मैंने अभी बताए थे, 600 मार्क्स से पेपर काउंट किए जाते, मार्क्स काउंट किए जाते। इस बार आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तीनों सब्जेक्ट में कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, तो आपको लगभग 250 यानी कि 750 मार्क्स का आपका टोटल मार्किंग होगा, ठीक है? अब लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ था, मेजर जो सब्जेक्ट थे उनके ऑफलाइन पेपर में थे, मतलब ओएमआर पे, तो उसमें आपका क्या हुआ था? नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी खत्म हो गया था, वो नहीं हुआ था। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि सारे के सारे पेपर है वो सीबीटी बेस पे है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको पेपर है वो ऑफलाइन मोड में नहीं देना है, आपको पेपर ऑनलाइन मोड में देना है। लास्ट ईयर जिनमें स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, वो पेपर ऑफलाइन मोड में करवा लिए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक? अब बात करता हूं मैं आईसीआर 2025 का। ये चीज है, एक एक समझो पहली चीज को। ये फैक्टर है, पहले तो ये आपके कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल लास्ट ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बहुत कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि लास्ट ईयर आईसीएआर का जो फॉर्म भरा था, सीयूईटी का फॉर्म, उसमें आपको आईसीएआर का ऑप्शन फिल करना था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका स्कोर बहुत ज्यादा होने के बाद भी उनका एक सिली मिस्टेक था, वो था आईसीएआर का ऑप्शन फिल नहीं करना। लेकिन इस बार वो भी हटा दिया गया है। इट मींस जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा वो सारे के सारे बच्चे आईसीआर के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म तो सीयूटी के बहुत सारे बच्चे भरते हैं, ठीक है? और सारे के सारे बच्चे भाग के आएंगे आईसीआर की तरफ और आईसीआर का करेंगे रजिस्ट्रेशन। पहले तो मैं बता दूं आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सीयूटी का फॉर्म भर दिया, सीयूटी का पेपर अगर आप 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो 12th के साइंस ग्रुप से था, डोमेन सब्जेक्ट के साथ में देते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आईसीआर की साइड पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके आईसीआर का रैंक कार्ड अलग से रिलीज होगा और उसी रैंक के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, तो हार्डली यहां पे 30,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था 2024 के अंदर, ठीक है? बात करूं मैं 2023 की, तो उसमें आईसीआर के अंदर जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन था लगभग था 65,000 के समथिंग बच्चे थे, 65,000 के समथिंग। और बात करूं मैं 2022 की, तो उसमें लगभग 90,000 के समथिंग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। बात करूं मैं 2021 की, तो उस टाइम 2022 21, क्योंकि 23 से आईसीआर है वो सीयूटी के साथ में होने लग गया था, तो 22-21 इसमें लगभग 90,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन जाना था। इस बार क्या लगता है कितने बच्चे आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे? तो रजिस्ट्रेशन पहले तो आईसीआर खुद का पेपर होता था तो रैंक कार्ड उसके हिसाब से निकल जाता, तो 90,000, 1 लाख तक बच्चे मिल जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर बात करूं तो लास्ट ईयर बच्चे आधे पहले बाहर हो गए थे, उससे पहले सीयूटी नया आया था, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म कम हो गए थे। लेकिन इस बार ध्यान रखना, आपके जो पूरे एप्लीकेशन फॉर्म आईसीआर के रजिस्ट्रेशन में जो चीजें बता रहा हूं वो नोट कर लेना, ठीक है? एकदम 99% चीजें एकदम ऑथेंटिक ही चीजें आपके साथ में शेयर करता हूं। मैं कभी भी 1% चीज आपको गलत शेयर नहीं करूंगा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां ज्वाइन हो जाना। इस बार आपके आईसीआर के जो एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे अराउंड 80,000 प्लस जाएंगे, 80,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म इस बार आपके जाने वाले हैं। 80,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर वाले होंगे, यानी कि स्कोर बच्चों का बहुत अच्छा होगा। लास्ट ईयर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो मेरे दोस्त
लास्ट ईयर नॉर्मली बच्चों का जो कहीं पे भी कोई ना कोई कोर्स में 250 पे कोर्स में एडमिशन हो गया। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी में 250 नंबर तक बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये रियलिटी है। मैं कभी आपको एग्जाम के बाद में मेरे मेंटरशिप के अंदर 250 प्लस स्टूडेंट थे, सबका लिस्ट मेरे पास में पड़ा है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, किस रैंक पे कौन सा कोर्स मिला है, ये सारी लिस्ट मैं आपको बाद में शो करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आपके साथ में, वो है कि भाई इस बार आपका पेपर है वो 750 का है। एक सेकंड 750 का पेपर है तो क्या कट ऑफ के अंदर इसमें फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इस बार आपके कट ऑफ के अंदर जरूर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले बार आपके 600 में से जो बच्चे 250 नंबर लेके आ रहे थे उनका सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, पहली चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते तो ये कट ऑफ 350 तक चला जाता था, जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले होता जा रहा था। ठीक है, इस बार अगर आपके 750 का पेपर है, 750 का आपका पेपर है, तो मान के चलो 750 में से आपको कम से कम स्कोर है वो 400 के समथिंग करना होगा। 400 के समथिंग क्यों? क्योंकि पहली चीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार 80,000 प्लस रहने वाले हैं। आईसीआर रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये चीजें ध्यान रखना, लास्ट ईयर बहुत कम हो गए थे। ठीक, क्योंकि बच्चों को पता है कि आईसीआर का देना है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन नीट के बाद में आइडिया हो जाएगा। सेकेंडरी ऑप्शन बच्चे ढूंढेंगे तो पता हो जाएगा सीयूटी का फॉर्म बच्चों ने भरा है। ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे होंगे वो आईसीआर की तरफ भागेंगे। ठीक है, मान के चलो 80,000 बच्चे, 60,000 भी बच्चे हुए, 60-70,000 भी, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो आपका डबल हो ही जाएगा। लास्ट ईयर 25 से 30,000 बच्चे थे, अगर 60,000 हुआ तो भी आपका कंपटीशन है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लास्ट ईयर का मैं बात करूं कि बच्चों के जो एग्रीकल्चर या फिर टॉप कोर्सेज थे वो 300-350 पे मिले थे। ठीक है, और लास्ट ईयर एक चीज क्या थी, 600 का आपका पेपर था, बच्चों को 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे? 40। यानी कि जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते थे अगर वो छोड़ भी देते तो भी 10 क्वेश्चन को बेनिफिट इस बार वो मिलता था, लेकिन इस बार 50 क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं, तो ये भी आपके पास में ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा 40 में से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 40 अटेम्प्ट करता था, उसमें से 30 सही होते थे। अब आप 50 करोगे तो 50 में से मान लो 30 से 35 तक आपका जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे की बात करता हूं, अगर 30 90 जा रहे थे तो बच्चे का स्कोर कितना बन रहा था? 450 बन रहा था। यानी कि 400 से लगाकर 450 का स्कोर पिछली बार बच्चे का बन रहा था। इस बार अगर आप निकालोगे आइडिया तो लगभग 35 105 क्वेश्चन तक बच्चा चला जाएगा अच्छा पढ़ने वाला। ठीक है, 105 तक चला जाएगा तो स्कोर लगभग आपका अच्छा पढ़ने वाले बच्चे का 500 प्लस बन जाएगा। ठीक है, कितना स्कोर बन जाएगा? 500 प्लस, यानी कि 450 से लगाकर 500 के बीच में स्कोर। कहने का मतलब यह है कि लगभग आपको 50 मार्क्स का फर्क तो ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे, बच्चे 50 अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो काफी क्वेश्चन है वो नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में पेपर का लेवल भी तय करता है। हालांकि सीयूटी का लेवल मैं देख रहा हूं 3 साल से कोई चेंज लेवल नहीं हो रहा है, एक ही लेवल आ रहा है। अब काफी बच्चे बोलेंगे पेपर से पहले आप कट ऑफ कैसे बता रहे हैं, तो मुझे इस सारी चीजों के बारे में पता है क्या कट ऑफ जाने वाला है, यही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, देख लेना, मोस्ट ऑफ दी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, वो कोई भगवान भी नहीं बता सकता एकदम सही। ठीक है, क्योंकि आईसीआर ने तो लास्ट ईयर रिलीज करना शुरू किया था, उससे पहले तो कट ऑफ रिलीज भी नहीं होता था, फिर भी एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ सही से बताते थे। ठीक है, चाहे पीजी की बात करो चाहे यूजी की बात करो। अब हम बात कर लेते हैं भाई इस बार का फाइनल मुद्दा क्या होने वाला है। देखो, एक तो आपके नंबर ऑफ सीट्स जो लगभग 5000 प्लस है आईसीआर के अंदर, ये चीजें आपको पता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम ये बिल्कुल है, वो लगभग आपका 20 से 30 क्वेश्चन ऊपर नीचे, मतलब 20 से 30 मार्क्स है वो ऊपर नीचे कर सकता है, 6 से 7 क्वेश्चनों का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा इसमें फर्क बिल्कुल भी पड़ने वाला है नहीं, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक, उसके बाद में नंबर ऑफ एप्लीकेशन बता दिया था, लास्ट ईयर आपके लगभग 30,000 एप्लीकेशन आईसीआर के रजिस्ट्रेशन के अंदर आए थे, इस बार लगभग आपके 80,000 के समथिंग मान के चलो, लगभग 60 से 80,000, क्योंकि थोड़े एप्लीकेशन फॉर्म इसीलिए भी कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं होता तो बच्चे नहीं जाते हैं। मैंने देखे थे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जिनके स्कोर 200 से कम था वो आईसीआर रजिस्ट्रेशन के लिए गए ही नहीं थे। ठीक है, तो ये भी कारण बन सकता है, तो मान के चलो 60 से 80,000 रजिस्ट्रेशन इस बार है वो हो जाएंगे। ठीक है, 60 से 80,000 मान लो, क्योंकि इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन, अगर 50,000 रजिस्ट्रेशन भी गए तो वो ऑथेंटिक बंदे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, कम मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे इनसे बाहर हो जाते हैं कि आप सोचोगे सर 60 से 80,000 बच्चे होते हैं, काफी बच्चों का, मान लो एक गणित समझाता हूँ। ठीक है, कि मान लो भाई
ऐसे बच्चे 60,000 बच्चों ने आईसीआर के लिए अप्लाई किया, 60,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ऐसे बच्चे होंगे 10,000 जिनका स्कोर है वो लगभग आपका 400 से ऊपर होगा। 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर है वो 300 से ऊपर होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर लगभग 200 के समथिंग होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स है वो 600 प्लस भी होगा। बच्चे बहुत सारे कॉलेज छोड़ देते हैं, बहुत सारे कॉलेज एग्रीकल्चर के छोड़ देते हैं, या तो वापस से वो नीट की तैयारी करने लग जाते हैं, या फिर आईसीएआर से अच्छा कॉलेज बच्चों को अपने स्टेट में मिल जाता है, या फिर कोई और कोर्सेज में टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ये कारण बनते हैं कट ऑफ को इफेक्ट करने का। तो सीधा सीधा मुद्दा यही है आईसीआर 2025 के लिए कि इस बार आपका 750 का पेपर है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं, एक तो एवरेज, ठीक है, एक आपका टॉप लेवल का, एक आपका लो लेवल का, कि कितने मार्क्स तक खींच के लास्ट में कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल सकता है। एवरेज का मतलब है कि एवरेज कॉलेज में आपको कोर्स में सिलेक्शन मिल जाएगा, और इसमें टॉप कोर्सेज में टॉप यूनिवर्सिटी के लिए ये स्कोर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, आगे मैं और कैटेगरी वाइज भी आपको चीजें समझा दूंगा। एवरेज अगर कोई भी बच्चा इस बार अगर 450 प्लस स्कोर करेगा तो वो आईसीआर में एडमिशन पाने के लिए हकदार हो जाएगा। 450 प्लस की बात कर रहा हूं। टॉप की मैं बात करूं तो टॉप में बच्चा 550 प्लस स्कोर करेगा तो वो स्कोर है वो टॉप कॉलेज में पा जाएगा। और बात करूं लो की, तो लो में 380 से लगाकर 450 के बीच में अगर आपका स्कोर होगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि 50% मार्क्स आप लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपकी तिकड़म बैठ सकती है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। सीधा मुद्दा यही है कि जिन बच्चों को टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लेना है उन बच्चों को टारगेट रखना है 600 प्लस मार्क्स का। 600 प्लस मार्क्स का मतलब होता है आपके 120 क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 120 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी जाके आपको टॉप कॉलेज में सिलेक्शन मिलेगा। ये चीज याद रख लेना, ठीक। और नॉर्मल कॉलेज में जिन बच्चों को टारगेट लेना एवरेज की कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, उन बच्चों को 500 प्लस का स्कोर अपने माइंड में लेके चलना है। और जो बच्चे सोच रहे नहीं यार मैं पढ़ रहा हूं मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए, तो वो बच्चे 450 प्लस का स्कोर अपने दिमाग में चले, यानी कि 400 में लगभग 90 क्वेश्चन होते हैं और 150 में से सीयूईटी के अगर आप 90 क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो भाई थोड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि आपको पता है 150 में से सीधे 30 क्वेश्चन पैसेज के मिलते हैं, और पैसेज के मोस्ट ऑफ दी बच्चे जिनका बेसिक मतलब वो माइंड काम करता है ना, वो पैसेज के सारे क्वेश्चन है वो सही कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस बार फॉलो होने वाली है। तो सीधी अब आगे और चलते हैं, क्या मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है? मेथोडोलॉजी यही फॉलो करनी है कि क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं बात करता हूं, एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे एग्रीकल्चर, पांचों का बता देता हूं, बायोलॉजी, ये आपका केमिस्ट्री, ये फिजिक्स है और ये मैथ है। कितना स्कोर आपको पर सब्जेक्ट में करना उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। कोई भी बच्चा मान लो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पेपर दे रहा हूं, उनकी बात कर लेता हूं। एग्रीकल्चर में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं, वो मैं सही मान के चल रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा आप 30 क्वेश्चन और सही कर सकते हो 40 में से, अगर थोड़ा भी पढ़ते हो तो। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके? 40 होते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट का यहाँ बात कर रहा हूँ, बाकी टॉपर को ये सारी चीजों को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। बायो के अंदर 10 क्वेश्चन मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ, उसके अलावा 25 क्वेश्चन आप और सही कर सकते हो, तो कितने हुए? 35 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन आप करते हैं। केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर के बच्चे काफी डरते हैं, घबराते हैं, उनमें भी दिक्कत होती है, तो आप यहाँ 25 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 यहाँ करोगे तो आपके क्वेश्चन कितने बन गए? 60 और 40 ये 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चे? 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 का स्कोर कितना होता है? 500 मार्क्स स्कोर होता है। अगर कितना भी आप गलत करोगे 10-20 तो 480 तक आप पहुंच जाते हो, और इतने में आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें आपको समझनी है। कोई भी बच्चा कट ऑफ के बारे में ये मत पूछे सर क्या करना है, मेथड सीधा फॉलो करना है। आपको अभी से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। 12th का एनसीईआरटी है, ज्यादा कोई सिलेबस है नहीं बच्चे, इसको सीधी बात है करेंगे, ठीक है। तो यहां आपको उसके बाद में फेज है 4, मैंने इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको 4 फेज बताइए, ठीक है। पहली फेज ये है आपको अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करना है। उसके बाद में एनसीईआरटी के आपको नोट्स बनाने हैं, जो चीजें आप पढ़ते हो। उसके बाद में आपका आता है रिवीजन,
रिवीजन के साथ साथ में आपका आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्यूपी नहीं लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो सिलेक्शन में आप अपना 100 में से 40% हिस्सा पहले ही बार कर लेना। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मैंने जो कट ऑफ बताई है, रिजल्ट आपका यही रहने वाला है, ठीक है। अगर आप पांचों इंप्लीमेंटेशन चीजें फॉलो करते हो, 20% चीजें आपकी अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कवर होती है, 20% चीजें आप उनके हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो कवर होती है, 20% चीजें आप क्या करते हो, नोट्स बनाते हो, हैंड रिटन नोट्स के वापस रिवीजन करते हो, रिवीजन लगाते हो जो नोट्स बनाए हैं, तब कवर होती है। और 20% चीजें आप जो टेस्ट देते हो उनसे कवर होती है। और बची 20% चीजें आप टेस्ट का एनालाइज करते हो, मैंने जो पेपर किया है उसमें मैंने कौन सी गलती की है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। अगर खुद के ऊपर एनालाइज करते हो तो डेफिनेटली ये रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा। मैं लास्ट 3-4 साल से बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, मैं भी तैयारी करके आया हूं, ठीक है। मैं भी सीयूईटी के अंदर, आईसीआर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आया हूं। जो चीजें मैंने फॉलो की थी वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होने वाला है। ये हर स्टूडेंट का एक सपना होता है बीएचयू तक जाने का। हर चीज मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, हर चीज के पीछे पूरा एनालाइज करता हूं, उसके बाद में चीजें बताता हूं। क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लेना, कितने वीडियो जो एग्री कैपिटल पे आने के बाद में लोगों ने फॉलो किए, ठीक है। अपना सीधा मतलब होता है एकदम ऑथेंटिसिटी, लोगों को बनाने दो जो भी बता रहे हैं। मैं जो चीजें बता रहा हूं बच्चा फॉलो करता है तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं अगर सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बता देना। उसके लिए इस बार हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, उसमें अभी थोड़ा डेट वगैरह नहीं आया है, तो एक बार का टेस्ट राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड टेस्ट राउंड का हमारा मतलब होता है एक बार यूनिट वाइज टेस्ट होना, उसके बाद में यूनिट वाइज के बाद में सेकंड जो राउंड होता है उसमें मतलब पहला आपका चैप्टर वाइज, सेकंड यूनिट वाइज। जैसे कि बायोलॉजी के अंदर आपके 14 चैप्टर थे, 14 टेस्ट हो गए, उसके बाद में यूनिट वाइज मतलब रिप्रोडक्शन का अलग, जेनेटिक्स का अलग, वो हो गया। फिर उसके बाद में फुल मॉक रहते हैं, 8 से 10 फुल मॉक देते हैं। 251 रुपए प्राइस है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज लेने के लिए तो 9214005895 ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस पे मैसेज कर देना, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। कंक्लूजन यही है बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है आईसीएआर के अंदर, आईसीआर के अंदर 13 कोर्स है, 13 में से किसी भी कोर्स में सिलेक्शन लेना है तो 50% स्कोर आपको करना होगा। टारगेट आपको अभी टॉप कॉलेज के लिए 500 का करके चलना होगा। 500 के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन मतलब 65% आप स्कोर है वो सोच रहे हैं तो काफी अच्छा है। अभी भी आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कितना स्कोर आ रहा है। मैंने बच्चों का स्कोर देखा है, बच्चे स्कोर कर रहे हैं 200, क्योंकि हमारा पेपर का लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, नॉर्मल पेपर नहीं बनाते। 200 में से बच्चों का स्कोर आ रहा है 150, 160 पढ़ने वाले, नॉन पढ़ने वाला बच्चा। अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है 200 कर सकता है और टोटल मिला के वो 600 स्कोर करेगा तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। आई थिंक 600 आप एक टॉप कॉलेज तक जा सकते हैं। अब काफी बच्चों का ये रहता है जनरल में कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी में कट ऑफ क्या जाएगा, ईडब्ल्यूएस में क्या जाएगा, तो बच्चों ज्यादा आपको सोचना नहीं है, 20-20 नंबर, 30-30 नंबर कम करके चलो। फिलहाल मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं, आपको अपना 100 क्वेश्चन का टारगेट किसी भी बच्चे को लेके चलना है, कोई भी कैटेगरी का है, और जो टॉपर बच्चा है उनको 130 प्लस क्वेश्चन सही करने का रखना है। अगर इनसे कम सर टारगेट तो ले लेंगे फिर क्या होगा, टारगेट लेने से नंबर थोड़ी आते, नंबर नहीं आते, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। क्यों नंबर नहीं आ रहे, कहां गलती हो रही है, हाउ टू इंप्रूव, कैसे कहां पे क्या इंप्रूव करना है, उन चीजों को जब आप अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, खुद का एनालाइज खुद से करने जाओगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। बाकी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बता देना। रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा, आप टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज कहीं से भी परचेज करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे से करो, ठीक है। अगर बिलीव करते लग रहे हैं कि काफी अच्छे टेस्ट है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमने बोला था 25 से 30 टेस्ट है, वो हम पेपर होने से पहले पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। द टेस्ट हम प्रैक्टिस मेहनत कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। जितना होगा आने वाले आगे का जो टाइम होगा 1-2 साल, देखना कि सीयूईटी में, आईसीआर के में बच्चों का कैसे एडमिशन होता है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है बच्चों के साथ में। मैं बच्चों को पहले समझता हूँ कहाँ पे क्या करना है, सारी चीजों को समझ के। अगर आपको लग रहा है एग्री कैपिटल के साथ में टेस्ट सीरीज लेना तो भी ले सकते हो, बाकी एनसीईआरटी को अच्छे से करो। बहुत सारे आपके टेस्ट के
अब प्रैक्टिस सेट होते हैं, वहीं से क्वेश्चन कर सकते हो, एमटीजे उठा के सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करते टाइम में मोस्टली एमटीजे को फॉलो किया था, ठीक है, तो वो बेटर था। बाकी एमटीजे में बहुत सारी चीजें आपको छांटनी पड़ती है, वो सारी चीजें एक बार आप इतने कम टाइम में नहीं कवर कर सकते हो, तो वही चीज आपको थोड़ी माइंड करके चलना है, क्योंकि एमटीजे तो बहुत बड़ा है यार, इतने कम टाइम में आप कवर नहीं कर सकते हो। बाकी टेस्ट आप जरूर देना, कहीं से भी टेस्ट दो, टेस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजल्ट के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो MyBHU45 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बाकी मेरे ये 921400585895 ये मेरे नंबर है पर्सनल, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी इश्यू है तो आप बता सकते हैं। बाकी उम्मीद करूंगा ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। बाकी कोई भी आपका रिकमेंडेशन है, कुछ भी आप सोच रहे रिकमेंड करना चाहते हैं, आपकी कोई भी चीज एक्स्ट्रा एडिट करवाना चाहते हो और भी कोई, या फिर कोई वीडियो की नीड है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना, ताकि आपका जो एक मैसेज आता है मेरे को काफी मोटिवेशन देके जाता है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।